I just thought of giving you some numericals which are asked in the board papers, so that कल हम लोग जब टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके पहले आपकी थोड़ी प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस हो जाएगी. So the first question for today is March 2018 4 marks numerical. We are supposed to prove that sine inverse of 3 by 5 plus cos inverse 12 upon 13 is equal to sine inverse of 56 by 65. सी अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं, हाउ डू यू रिलेट दिस न्यूमेरिकल्स विद द प्रॉपर्टीज. हम लोगों ने जस्ट नाउ एक प्रॉपर्टी लिखी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स. मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ साइन इनवर्स है, तो मुझे यहां पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. बट यहां पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, दिस फंक्शन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ साइन, इट इज अ कॉस फंक्शन. बट वी कैन कन्वर्ट दिस कॉस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन. कैसे करेंगे, तो सी माई स्टेप्स. लेट कॉस इनवर्स 12 by 13 इज इक्वल टू अ वेरिएबल एक्स. तो कैन आई से cos x is equal to 12 by 13. Now we know that sin square x plus cos square x is equal to 1. ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, तो sin square x is equal to 1 minus इसका स्क्वायर which is 144 upon 169. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट करो, यू गेट 25 upon 169. एंड अगर आप दोनों तरफ रूट ले लोगे तो यू गेट साइन एक्स इज इक्वल टू इसका रूट. बट यहां पे मैं साइन एक्स की वैल्यू पुट नहीं करने वाला हूं, आई हैव टू पुट साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू. तो वो कहां से मिलेगी, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5 by 13. But what was x taken as? Cos inverse 12 by 13. So this is equal to this. Now in this equation, my LHS में ये एक हो गया sin inverse और दूसरा cos जो है वो ये sin से replace हो जाएगा. तो before I start with the LHS, I'll first of all write the property that is going to be used. Is sin inverse x under root 1 minus y square. हो गया. नाउ ये न्यूमेरिकल हम लोग और एक प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी है द मेथड ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट. सी 5, 12, 13 दे आर ट्रिपलेट्स, तो आप ये न्यूमेरिकल वो हिसाब से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. नाउ माई एलएचएस गिव्स मी साइन इनवर्स 3 by 5 प्लस साइन इनवर्स, ये कॉस की जगह पे मैंने उसका रिस्पेक्टिव साइन टर्म लिख दिया. नाउ दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दो. तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. तो अभी जिसको पाइथागोरस का नॉलेज है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का नॉलेज है, उनको ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल हो जाएगा. अगर 3 by 5 मैंने यहां पे पुट किया है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 by 5 में, क्योंकि 3, 4, 5 आर ट्रिपलेट्स. ये 5 by 13 यहां पे पुट किया है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 12 by 13 में, क्योंकि दोज 3 आर दी ट्रिपलेट्स. सो 3 upon 5, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 मतलब 144. 144 upon 169 का अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, राइट है, प्लस 25 माइनस 9 16 अपॉन 25, उसका रूट आ गया 4/5. अभी यहां पे आप ये 5 कैंसिल मत करो,
क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो नाउ आई कैन से a common denominator 13 5s are 65, and now I can add the numerators. 12 3s are 36, 5 4s are 20, so 20 plus 36 is equal to 56, and ये क्या था आपका required RHS. So this is equal to RHS. So was it simple? ये प्योर 10th स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ नया क्या है, तो ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए. तो पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए कॉस कन्वर्ट कर दिया साइन में, क्योंकि आरएचएस में भी साइन है, एंड देन आई हैव यूज द प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 से भी ज्यादा सिंपल है, बट अगेन इट इज अ 4 मार्क्स न्यूमेरिकल. मार्च 2017, 4 मार्क्स, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ भी कैलकुलेशन या फिर कन्वर्जन नहीं करना है. न्यूमेरिकल क्या है देखो. प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65. सो ऑलरेडी दोनों टर्म्स कॉस में है, आरएचएस में भी कॉस चाहिए. अगर आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, मैं आपको यहां पे 2 मेथड दिखाऊंगा. मेथड नंबर 1, डेफिनेटली आई विल चूज द शॉर्टेस्ट मेथड प्रॉपर्टी. मेथड नंबर 2 जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने यूज किए है वो प्रॉपर्टी भी आपको दिखाऊंगा. मेथड नंबर 1 सेज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, डायरेक्टली माई प्रॉपर्टी xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर. तो अभी x और y 4 and 5 मुझे यहां पे सिर्फ सब्सटीट्यूट करने हैं. सो देयरफॉर आई विल स्टार्ट विथ माई LHS. cos इनवर्स x मतलब 4/5, 12/13, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, माइनस स्क्वायर रूट में 4/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 12/13 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 12 इंटू 4 48 65. अभी 25 माइनस 16 इज 9/25, मतलब उसका रूट 3/5. पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, और इसका रूल आएगा 5/13. डोंट कैंसल दिस बिकॉज दिस इज ऑल्सो 65. सो देखो ये 48, 5 3s are 15, and hence this is equal to cos inverse 33/65, and this is what my answer is. 3 steps, 4 marks. So I guess this part cannot be kept as an option. अभी अगर आपको ये न्यूमेरिकल मेथड 2 से करना है तो उसमें थोड़ा आपको ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट दिखाना पड़ेगा. क्या करना है देख लो. लेट कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा. सो कॉस अल्फा आ गया 4/5. कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू बीटा, तो कॉस बीटा आ गया 12/13. So once we have the values of cos alpha and cos beta, यहां पे I'll just write a hint for you. By using the identities, find sin alpha and sin beta. Sin square alpha plus cos square alpha 1, sin square beta plus cos square beta 1. वही आइडेंटिटी यूज करके अगर आप साइन अल्फा निकालोगे तो यू गेट 3/5, एंड साइन बीटा निकालोगे तो 5/13. दीज वैल्यूज आर नथिंग बट दीज टू. सी ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी.
कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो मैंने वो यहां पे लिख दिया। अभी यहां पे आपको 11th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी लिखनी है। वी नो दैट कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ये हो गया। तो नाउ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये चारों वैल्यूज आपके पास यहां पे अवेलेबल है, तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस यू डायरेक्टली गेट ये नंबर 33/65। अभी आप ये कॉस इनवर्स यहां पे ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा इज कॉस इनवर्स 33/65, बट व्हाट वाज अल्फा एंड बीटा, दीज टू, सो ये दोनों का एडिशन हो गया ये, एंड हेंस प्रूव्ड। तो मैंने आपको मेथड नंबर 2 सिर्फ शॉर्टकट में समझाई है, बट इतने सारे स्टेप्स आपको ये मेथड में करने पड़ेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू स्टडी दी प्रॉपर्टीज टुडे। इससे भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स हमारे क्वेश्चन बैंक में बोर्ड पेपर्स के हैं, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट और मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डज दी प्रॉपर्टी वर्क, मैंने ये 2 न्यूमेरिकल्स बोर्ड पेपर्स में से लिए हैं। टुमारो विल कंप्लीट द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन by the remaining numericals based on the properties.